बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे। भगवत गीता का 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। इसमें भगवान के अपने अनन्य भक्तों के प्रति अत्यधिक प्रेम को दर्शाया गया है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया था, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो भक्त मुझ में आसक्त है, अनन्य भक्त, और भगवान कहते हैं कि मैं उसमें ही आसक्त हूं। तो इस बात को और स्पष्ट करने के लिए भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं कि यदि उस भक्त से कुछ पाप भी क्यों ना हो जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए, इतने भगवान आसक्त हैं। ध्यान देना चाहिए कि भक्तों का स्वभाव पापी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो पाप करते ही रहते हैं। और इसी चीज को यमराज जी भी बोलते हैं, स्याद पातकी। इसका गेन बहुत बढ़ा दिया गया है स्क्रीन वाले केबल का, कुछ कम किया जा सके तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी ठीक है, ठीक, चलेगा चलेगा, हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो अगर किसी भक्त से महान गलती भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर वो अनन्य है, अनन्य भाजन कर रहा है, तो भगवान कह रहे हैं वो केवल साधु ही मानना चाहिए। तो इसको आप मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिएगा। फैन बहुत धीरे चल रहा है। अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। सम्यग् व्यवसितो हि सः। व्यवस्थित तो नहीं सुनाई पड़ रहा है? सम्यग् व्यवसितो हि सः। सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत सुदुराचारो, यदि वह सुदुराचारी भी क्यों न हो। दुराचार मतलब खराब आचरण वाला, और सुदुराचार मतलब बहुत ज्यादा खराब आचरण वाला। लेकिन भजते माम अनन्य भाग, अगर वह अनन्य भजन कर रहा है, अनन्य भजन का अर्थ आपको टीका में स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए अभी मैं नहीं बोल रहा। लेकिन अनन्य भजन कर रहा है, अनन्य भक्ति कर रहा है, तो कह रहे हैं साधु रेव स्वमंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। और सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, क्यों ऐसा मानना चाहिए? क्योंकि उसका निश्चय इस प्रकार से है। उसका निश्चय क्या है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करूंगा, अनन्य भक्ति करूंगा, भले ही उसके पूर्व के कर्मों की वजह से उससे कुछ गलती दूर हो जाए। तो हम इसको टीका देखते हैं। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि इस पे फिर से आपको अभी टीका में दिखने वाला है इस बात को। संकल्प में अडिग रहता है, भले ही हमेशा वह संकल्प का पालन ना कर पाए, भले ही हमेशा वो भक्ति के सदाचार का पालन ना कर सके, लेकिन वह भक्ति ही करेगा, इस संकल्प में वो अडिग रहता है। समझ में आ रहा है? ये शुद्ध भक्ति में प्रवेश करने की योग्यता है। अर्थात हम पूरी तरह से भौतिक मोह से मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन भक्ति में ही श्रद्धा है, और किसी साधन में श्रद्धा नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? मेरे शुद्धिकरण के लिए एकमात्र तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। उनके अलावा मैं किसी चीज का आश्रय नहीं लूंगा। एक कल बात चल रही थी कि भगवान की जो व्यक्ति जित जित मात्रा में शरणागत होता है, उस प्रकार से भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। तो यह प्रश्न मैंने महाराज जी को पूछा था आज दोपहर में बाय व्हाट्सएप। तो उन्होंने उसका उत्तर बताया, और ये बात मुझे याद आ गई। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में है कि छोटा बच्चा भगवान अपनी माँ पे पूरी तरह से आश्रित रहता है, तो माँ का ख्याल भी उस बच्चे पे अधिक होता है। जो बड़ा बच्चा हो जाता है, वो अपना सोचता है मैं अपना ध्यान स्वयं रख लूंगा, तो उतना ध्यान नहीं रहता है। और दूसरा है, वो तो आप देखने ही वाले हो, कि अन्य देवी देवताओं का आश्रय छोड़ के जो कृष्ण का आश्रय लेता है, उस पर कृष्ण का विशेष अनुग्रह होता है। और अगर कदाचित वह पाप कर भी देता है,
तो भी भगवान उसके हृदय में ही रह करके उस पाप को नष्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। आज हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को भी इसमें समाविष्ट किया है। बड़े सुंदर सुंदर इसमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होंगी, तो उसको ध्यान से सुनिए। सारार्थवर्षी टीका। अपने भक्तों के प्रति मेरी आसक्ति स्वाभाविक ही है। आसक्ति के बारे में पिछले श्लोक में बोला था, है ना, मयिते तेषु चाप्यहम्, और उसको दिखा रहे हैं आसक्ति को। उसके दुराचारी होने पर भी वह आसक्ति दूर नहीं होती, एवं मैं उसे भी श्रेष्ठ ही कर देता हूं। दो बातें हैं कि भक्त में अगर कुछ गलती हो भी, लेकिन अगर वो अनन्य है तो कृष्ण उसके प्रति भी आसक्त हैं। तो फिर सदाचारी भक्त हो और अनन्य हो तो कहना ही क्या। ये समझ में आ रही बात? कैमुत्य न्याय समझ में आ रहा है? यहाँ पे कैमुत्य दिख रहा है। कैमुत्य का मतलब है किम उता, क्या कहना। अगर ऊंट गंगा जी में डूब जाता है तो फिर इंसान तो डूब ही जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब अगर अनन्य भक्त हो और सदाचारी हो तो वो कितना भगवान से प्रेम करता है और भगवान उससे कितना प्रेम करते हैं उसको तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन अगर अनन्य है, भक्ति को ही आश्रय लिया है और उसमें कुछ दुराचार भी दिख रहा है, तो भी भगवान को बहुत प्रिय है। ये बात बोली जा रही। आगे जाके अब इस बात को बोलेंगे, किम पुनः ब्राह्मणा भक्ता राजस इत्यादि, ऐसे करके इत्यादि। ठीक है, ठीक है। दूसरा, ये आप अगले श्लोक में देखोगे, मैं उसे भी श्रेष्ठ ही कर देता हूं। अर्थात आज आपको दुराचार दिख रहा है, लेकिन इतनी तीव्र प्रोसेस में है, अनन्य भक्ति में है कि वह बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा। हराव भक्त से खुदो महद गुणा मनोरथेना स्थित धावतु बही। अगर हम अपने जीवन में कुछ भी न्यूनता का अनुभव करते हैं, मैं थोड़ी कठिन हिंदी इस्तेमाल कर रहा हूँ, न्यूनता मतलब कमी। भाई हमें हमें ये गुण होता तो बड़ा अच्छा होता, ये गुण होता तो बड़ा अच्छा होता। जैसे आज ही मैं क्लास के पहले सोच रहा था कि सबको सम्मान करने का गुण होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन प्रवचन भी कर देते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, है कि नहीं? बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि भक्ति ही करेंगे और भक्ति करने से हृदय कोमल होता है, फिर हम सबका सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सीनियर भक्तों को जानते हैं जो सबका सम्मान करते हैं। तो मैं भक्त से चर्चा कर रहा था प्रसाद में कि मुझे ऐसा डिवोटी बनना है, अभी हूं नहीं तो, लेकिन भगवान की कृपा से भगवान उस भक्त का मार्जन करते हैं, सफाई करके उसके सारे दुराचार को नष्ट कर देंगे और बहुत जल्दी कर देंगे। उसको हम अगले श्लोक में देखेंगे। सुदुराचार का अर्थ क्या है? अर्थात पर हिंसा। हो सकता हो वो कि किसी किसी विशेष परिस्थिति में बहुत हिंसात्मक हो जाए। परदार, परदार मतलब दूसरे की स्त्री का भोग कर ले। पर द्रव्यादि, दूसरे का पैसा छीन ले। पर हिंसा, पर दार, पर द्रव्यादि के परायण होकर भी यदि मेरा भजन करता है तो वह साधु ही है। कितना अद्भुत बात है कि नहीं? अब इसमें कोई संशय की बात तो है नहीं, चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं। तो मुख्य बात यह है, जो हमें सीखने वाली ये है कि हमें भक्तों को, हम सभी लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि अनन्य भक्ति है क्या चीज। तो फिर भगवान का अनुग्रह इस प्रकार से हम पर होगा। यहाँ पे इन श्लोकों का अर्थ यह नहीं है कि सारे कार्य करें हम, पर हिंसा करें या दूसरे की पत्नी का भोग करें, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। लेकिन कदाचित उसके पूर्व के प्रारब्ध से या कर्म से जैसे भी करके वह इस प्रकार का सुदुराचार उपस्थित हो जाए तो भी उसको साधु मानना चाहिए। सुदुराचार का अर्थ समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। वह किस प्रकार भजनवान होना चाहिए, मतलब किस प्रकार से उसको भजन करना चाहिए, इसके उत्तर में कहते हैं अनन्य भाग। अर्थात जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता। क्विज बीच में होती रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। क्विज क्वेश्चन नंबर 1, सुदुराचार का अर्थ क्या बता रहे हैं चक्रवर्ती पाद? वो 4 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है, बताइए। 3 प्रकार के सुदुराचार का वर्णन किया गया। यस। तो जो सबसे ज्यादा दुराचारी हो, मतलब पूर्वजनों के संस्कार के अनुसार उसके ज्यादा ही मतलब देखिए, दुराचार हो। प्रश्न को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। मैंने पूछा अभी कि इस समय 3 प्रकार के सुदुराचार का वर्णन हुआ था, कौन कौन से सुदुराचार हैं? यस, यस प्रभु।
मतलब ये दूसरों को हिंसा करना, दूसरे की हिंसा, वो दूसरे मतलब पराई स्त्री को भोग करना यस। और दूसरे का दबे को चोरी करना। हाँ, तो आप उपलक्षण से अन्य और पाप भी आप जोड़ सकते हो कि और भी कोई दुराचार हो सकता है। ठीक, ये समझ में आ गया। मतलब कोई भी बुरा से बुरा कार्य हुआ, लाइसेंस नहीं मिल रहा है लेकिन कदाचित उससे हो जाता है न चाहते हुए भी। ठीक, उत्तर में कहते हैं अनन्य भाग, अर्थात जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता। भजन का मतलब असम्मान नहीं है, सम्मान करता है लेकिन भजन कृष्ण का करता है। मेरी भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्मादि का अनुष्ठान नहीं करता और मेरी प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त राज सुख आदि कोई कामना नहीं करता है, वह साधु है। तो अनन्य भाग के आपने 3 पॉइंट सीखे। क्या है पहला पॉइंट? अन्य देवताओं की उपासना नहीं करना। दूसरा पॉइंट क्या है? ज्ञान कर्म का अनुशीलन नहीं करना है। कर्म कांड करे या ज्ञान कांड करे और उसे सोचे कि मेरी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा ना, तो फिर ये भक्ति देवी के प्रति अपराध होगा। भक्ति देवी को हम फिर उनसे ज्ञान और कर्म से नीचे रखेंगे। ठीक, और तीसरा क्या है? मतलब ये हो गया साधन की अनन्यता, और फिर क्या हो गया? साध्य की अनन्यता, अर्थात उसे जगत से कुछ भी नहीं चाहिए, वह केवल भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहता है। डज इट मेक सेंस? फिर से रिपीट करूं, और मैं रिपीट करूंगा, उसका क्विज का उत्तर देंगे हमारे मोहित प्रभु। ध्यान पूर्वक सुनिए। साधन की अनन्यता क्या है? न तो देवताओं का आश्रय लेता है, न कर्मकांड का, न ज्ञान कांड का। ये क्लियर समझ में आ रहा है? और भक्ति का वो आश्रय ले रहा है किस लिए? भौतिक लाभ के लिए नहीं, भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। मोहित प्रभु बताइए, साधन की अन्यता का अर्थ क्या है? देखिए ना, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। कोई और देवता की पूजा नहीं करनी है, यस, ज्ञान और कर्म कांड आदि का कोई भी मार्ग पे नहीं चलना है, वेरी गुड, भक्ति करना है। सिर्फ प्रेम भक्ति पाने के लिए कोई भौतिक इच्छा से भक्ति नहीं वेरी करनी गुड। चाहिए। आपको कल क्लास देनी होगी इसके ऊपर, सही है आप, गुड, एकदम सही बोला। कल इनके लिए एक्स्ट्रा शीट बनाना। आपको प्रभु जी बोलते हो, देते तो कुछ हो नहीं, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये है तो वह साधु है। तो आप कहेंगे अरे, उसके हृदय में अगर भक्ति के अलावा कोई, प्राप्त करने के अलावा कोई इच्छा नहीं, तो फिर दुराचार कैसे हो जा रहा है? यह केवल एक पूर्व का संस्कार मात्र है। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि फैन बंद कर दिया है, फिर भी कुछ समय के लिए फैन घूम रहा है, केवल पूर्व का संस्कार है। इसीलिए भगवान अगले श्लोक में, हाँ पूछिए, माइक दे दीजिए इनको, कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा। यस, प्रभुपाद जी इसको उदाहरण देते हैं कि कोई मान लीजिए 50 सिगरेट पी रहा था भक्ति में आने से पहले, अब भक्ति में आ गया तो नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा, एकदम से अकस्मात उसकी इच्छा हो गई, एक सिगरेट पी लिया उसने, तो अब उसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो भक्ति से गिर गया, वो भक्ति कर ही नहीं सकता। अब मैं किसी को सिगरेट पीने के लिए अनुमोदन नहीं कर रहा हूं, यह अर्थ नहीं लेना चाहिए, लेकिन कदाचित भक्त से गलती हो जाए। जैसे हम सोचते हैं हम इतना नहीं सोएंगे, इतना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी प्रवृत्ति रहती है खाने की, सोने की, और उसमें गिर जाता है व्यक्ति। यस, ऑन ऑन कर लीजिए इसको। कभी कभी हम जो डिवोशनल सर्विस करते हैं, मैंने जैसे हमको कोई अथॉरिटीज के माध्यम से हो या किसी हाँ, गुरु परंपरा के माध्यम से जो सेवा दिया जाता है, हम उसको करते हैं, मगर उसके बाद अनुभव नहीं होता कि ये भगवान का खुशी के लिए है या नहीं है। ऐसे तो हम सेवा करते हैं मगर प्रॉपरली मतलब ये अनुभूति नहीं हो पाता कि भगवान खुशी है या नहीं है। देखिए, तो एक तो यह है कि पहले शास्त्र की दृष्टि से देख लेना चाहिए कि वह जो सेवा दी जा रही है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है या नहीं है। जैसे मान लीजिए बोला जाए वैष्णवों को प्रसादम सर्विंग करना है, तो कोई इसमें डाउट नहीं है। भगवान के लिए खाना बनाना है, तो उसके लिए कोई डाउट नहीं है। प्रभु जी को भोग वापस कर दीजिए। तो अब कोई कहे किसी का मर्डर करना है तो तो वैसे तो इस प्रकार की तो मैं समझता नहीं कि कोई वैष्णव आश्रय आपको बोलेगा कि किसी का मर्डर करना है, तो ऐसी दुविधा तो कभी नहीं आनी चाहिए। तो प्राय अच्छा अथॉरिटी है, वैष्णव है, तो फिर हमको भक्ति के संबंधित बात ही सेवा करने के लिए बोलेगा, तो उसमें कोई, और कहीं कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रकार कदाचार के दृष्ट, कदाचार का मतलब दुराचार। मैं जब सबको देखा कदाचारों के, कदाचार का मतलब क्या हुआ, फिर संस्कृत में देखा कदाचार मतलब बैड मैंने कहा स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, फिर टीका में देखा तो नहीं, इस पे कदाचार ही लिखा था। कह रहे हैं कदाचार का मतलब हो गया गलत आचरण। अच्छा, इस प्रकार कदाचार के दृष्ट होने पर उसका साधुत्व ही कहाँ रहा?
साधुत्व मतलब साधु होने का गुण। तो कहे भाई अगर आप कह रहे हो कि वो साधु है तो उसमें तो बहुत गलत कार्य कर रहा है, तो बहुत खराब चीज है, बहुत बड़े पाप हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसमें साधु होने का गुण है? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं मंतव्य, अर्थात उसे साधु ही समझना चाहिए। मंतव्य इस शब्द से विधि यानी नियम सूचित होती है, अतः यदि ऐसा ना माना जाए तो उससे दोष होगा। जैसे कर्तव्य समझते हैं, करना चाहिए, तो उसी तरह मंतव्य मतलब मानना चाहिए। तो भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं? एव साधुरेव, साधुरेव मतलब साधु के अलावा और कुछ नहीं मानना चाहिए। ये समझ में आ रहा है मंतव्य का अर्थ? इट्स अ ऑर्डर बाय लॉर्ड कृष्णा दैट ही इज टू बी कंसिडर्ड साधु ओनली। ये आज्ञा है उनका। ऑप्शन होता है तो डांट नहीं पड़ती, भागवतम क्लास में आना है या नहीं आना है आपकी इच्छा। लेकिन बोले जाने आना ही है, मंगल आरती आना ही है, तो फिर अब नहीं कह सकते नहीं आना कोई दोष नहीं। आप लोगों को लॉकडाउन के समय बाहर नहीं जाना है, कोई ऑप्शन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, और अगर उसे तोड़ते हैं तो फिर दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ रहे हैं? उसी प्रकार बोल रहे हैं कि मंतव्य का मतलब है कि साधु नहीं माना तो अपराध बनेगा, दोष आएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक, कहाँ हो गया? इस विषय में मेरा आदेश ही प्रमाण है। भगवान परम प्रमाण है, भगवान बोल रहे हैं तो समझना चाहिए कि साधु है। यदि कहा जाए कि वह व्यक्ति आपका भजन करता है और दुराचारी भी है, अतः उसे अंशतः असाधु मानना चाहिए, तो इसके उत्तर में कहते हैं एवं, अर्थात पूर्ण अंश में उसे साधु मानना होगा, कभी भी उसका असाधुत्व नहीं देखना होगा। क्या मतलब है? भाई जब आपको भक्ति कर रहा है तब तो हम साधु माने, लेकिन जब गलत कार्य कर रहा है तब तो हम साधु नहीं मानेंगे उसको। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे भक्त है तो क्या सारा लाइसेंस ले लिया है गलत कार्य करने का? तो देखिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, ये श्रद्धा सबकी होती रही है, इसीलिए प्रचुर मात्रा में सुनने की जरूरत है कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। हमें बहुत बार तो लोग तुक्का मार रहे हैं, चलो भक्ति करके देखते हैं, शायद भगवत धाम प्राप्त हो जाए, शायद प्रेम मिल जाए। इसीलिए आग्रह नहीं होता, इसीलिए यत्न नहीं होता। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ में आ रही? जो प्रेम प्राप्ति की इच्छा अगर प्रबल होगी तो प्रेम के साधनों के प्रति आग्रह होगा। जैसे हमारे दीन बंधु प्रभु कहते हैं, पे योर रेंट जपा। कभी कभी कोई व्यक्ति आश्रम में रहता है तो कहता है माला क्यों कर रहे हो भैया? मन में बोलेगा तो बाहर से कृष्ण की प्रसन्नता की, मन में सोचेगा अरे भाई नहीं करूंगा तो मुझे निकाल देंगे, रोटी कैसी मिलेगी? तो ये बहुत न्यून चेतना है। खुद समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं, भगवान का दास हूं, मैं तभी कृतार्थ होऊंगा जब मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो। आज बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर कैन शो द डायरेक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस। बहुत अच्छी बात मुझे लगी। आध्यात्मिक गुरु केवल मार्गदर्शन करा सकते हैं, चलना हम नहीं पड़ेगा, और इच्छा हमारी है। आज मैं सुबह आप जानते मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, तो मैं प्रभु जी से बोला क्या मुझे खुद भी खराब लगता है, मैं भक्तों को पुश करता हूँ ये आओ क्लास में आओ, हो सकता है कुछ लोग नहीं आना चाहते, क्या मेरा ऐसा करना सही है? तो प्रभु जी ने बड़ा विनोदपूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि घोड़े को पानी तक ला सकते हो लेकिन तुम उससे पानी पिला नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े को पानी तक मत लेके आओ। घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, पानी पिला नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घोड़े को पानी तक नहीं लेके आओ। पानी तक लाना हमारा कर्तव्य है। तो और दूसरा उत्तर बहुत अच्छा महाराज का आज मुझे लगा कि हर व्यक्ति की भक्ति की एक विशेष मतलब अंग में रुचि होती है, तो अब हम उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। व्यक्तिगत रूप से मुझको भागवत गीता की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। देखो कल भी हम लोग, मैं बाद में अनुपम कृष्ण प्रभु की ढूंढ रहा था कहाँ गए चर्चा करी जाए, वो चर्चा कुछ इनकम्प्लीट हो गई। तो मुझको हमारे अनंत कृष्ण प्रभु, अनुपम कृष्ण प्रभु स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि सभी भक्तों को इस प्रकार से अच्छा लगता हो। हाँ ये बात जरूर है कि आप दशम अध्याय में देख लेंगे कि भगवान इस प्रकार से जो बोध्यंता परस्परम होता है उसी व्यक्ति पे कृपा करते, तेषाम एव अनुकंपात, एकदम स्पष्ट बताया गया। राजी महाराज इस बात को बता रहे थे। अब इस बात को जो ग्रहण करे वो अलग बात है, जो नहीं ग्रहण कर रहा है उसको हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। क्योंकि अगर हम कोई मान लीजिए प्रवचन में नहीं आएगा तो क्या इस प्रकार से श्लोक को हम देख पाएंगे? सामान्य लोग तो नहीं देख पाएंगे। और प्रभुपाद जी इस बात को अपने तात्पर्य में कहते हैं कि जो डिस्कशंस हैं वो पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है।
हाँ, माइक पे बोलिए। लेकिन अभी 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 प्रश्न से डाइवर्ट करेंगे हम वापस अभी श्लोक पे रहते हैं, श्लोक बहुत लंबा है, ठीक है, कवर कर लेते हैं, बाद में पूछ लेंगे। तो यहाँ पे खैर हम बात ये कर रहे थे कि मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा था। अनन्य भक्ति क्या है, ये कई बार सुनेंगे तब समझ में आएगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। आपने सुन लिया, हाँ मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की फिर भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो उसमें कितना एफर्ट होना चाहिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं। और मुझे कितना ज्यादा अपराधों से बचना चाहिए, हाउ मच आई शुड बी कॉन्शियस ऑफ अवॉइडिंग ऑफेंसेस इफ आई वांट लव ऑफ गॉड। ये बात है, सीरियस मैटर है। मतलब आप सुखी होंगे, लेकिन तीव्रता से प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि हम श्रवण करें। बट ये कोई प्रेशर देने के लिए नहीं कि इस क्लास में ही आने के लिए। आप देखेंगे, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करता हूं, जब भागवत गीता भागवत वगैरह पढ़ते हैं, आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा जो है, भक्ति की जो प्रोसेस है उसके प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। तो हम यहाँ बात ये कह रहे हैं कि साधु ही मानना चाहिए, उसमें असाधुत्व नहीं देखना चाहिए, यदि आप उसमें सिंसियर सर्विस एटीट्यूड देखते हैं। सिंसियर मतलब उसे कोई अल्टीरियर मोटिवेशन नहीं है, और कृष्ण के प्रति वह शरणागत है, कृष्ण की ही सेवा करना चाहता है, सच्चे दिल से कृष्ण की सेवा करना चाहता है, ये देखना चाहिए, ये स्पार्क देखना चाहिए सभी में, समझ रहे हैं। और वही स्पार्क धीरे धीरे करके बढ़ करके वह आगे अग्नि के रूप में प्रकट होगा। तो आप समझ पा रहे हैं साधु क्यों कहा जा रहा है उसको। अरे कोई तो बोलो भाई। भगवान का मत है ये साधु एक बात और, भगवान और का वो मत क्यों है उसके प्रति ऐसा, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए भगवान की भक्ति में पूरी तरह स्थित है। हाँ वो उसकी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही है, ठीक है, ओके। क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित अर्थात दृढ़ निश्चयवान है। उसका निश्चय ऐसा होता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, अपने पापों से भले ही नरक अथवा पशु पक्षी योनियों में चला जाऊं, किंतु एकांतिक कृष्ण भक्ति का कभी परित्याग नहीं करूंगा। क्या ये आपको समझ में आ गया। एकांतिक मतलब एकांतिक, कृष्ण ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण की भक्ति के अलावा मैं और किसी भी साधन का आश्रय नहीं करूंगा। इन दुर्वासनाओं को मैं अपनी शक्ति से नहीं हटा सकता, मैं भगवान कृष्ण का आश्रय ले रहा हूं और उनकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ठीक, does it make sense? I have no other shelter except Krishna's mercy. I cannot remove these desires from my heart. अरे भाई पतन क्यों होता है, अगर इच्छा ही नहीं हो तो पतन क्यों होगा। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे सामर्थ्य नहीं है इन इच्छाओं को के निर्मूलन करने के लिए। भगवान इसको निर्मूलन करते हैं, हम वही बार बार करते रहे, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते रहे, और उसके बाद भगवान प्रसन्न होकर के उसको इच्छाओं को हटा देते हैं। मेक सेंस। गीता भूषण टीका। सम्यक व्यवस्थित का अर्थ क्या है, क्विज नंबर 4। यस, भक्त का दृढ़ संकल्प क्या है। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि श्लोक दम बैठ जाए हृदय में। क्या दृढ़ संकल्प है, मैं प्रसादम खाऊंगा ही, ये तो होगा। 4 रोटी मुझे मिलनी ही चाहिए, रूम में कूलर होना ही चाहिए, ये सब संकल्प है उसका, क्या है। हाँ, भले मैं अपने पाप कर्मों के लिए मैं नरक या पशु योनि में जाऊं, फिर भी मैं अनन्य भक्ति को छोड़ूंगा नहीं। तो आप देखिए वह अपराधी नहीं है कि वो सोचे कि हाँ भाई मैं पाप कर रहा हूं और उसको मैं भक्ति से काट दूंगा, ये भावना नहीं है उसकी। वो न चाहते हुए वैसा हो जा रहा है उससे। आप सभी जानते हो कि अनर्थ निवृत्ति के समय में वो दो विषय संग्राम चलता रहता है, बैटल विद द सेंसेस। तो बैटल का मतलब ये कभी हम हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो फिर व्यक्ति इन इस हृदय दौर्बल्य से, द वीकनेस ऑफ हार्ट, उससे वह मुक्त हो जाएगा। ठीक है। गीता भूषण टीका। शुद्ध भक्ति के द्वारा मेरे नियंत्रित हो जाने का गुण मेरा स्वभाव ही है, और ये मेरे द्वारा कभी भी त्याज्य नहीं है। कभी भी त्याज्य नहीं है अर्थात भक्त गलती भी करे तो भी भगवान अपनी पूर्वोक्ति को, पूर्वोक्ति मतलब जो पिछले श्लोक में बोला कि भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं,
वो और पुष्ट करने के लिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त के प्रति भी आकर्षित हूं जिससे जुगुप्सित कर्म भी क्यों ना हो जाते हों। जुगुप्सित मतलब खराब, ठीक, ये तो स्पष्ट है। थोड़ा सा देख रहे हैं कि उसको थोड़ा सा अलग एंगल से हुए है प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि मेरा अनन्य भक्त कर समझ गए आप लोग, ठीक, मेरी पूजा करता है, कीर्तन और अन्य क्रियाओं के द्वारा वह मेरी सेवा करता है, तो यद्यपि उससे कोई बहुत गलत कार्य भी क्यों ना हो जाए मतलब करता रहता नहीं रहता है, कदाचित हो जाए, हाँ, तो भी उसे साधु ही मानना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए कि कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं, सेवा मतलब सुखी करना। तो भगवान का कीर्तन करने से, गीता भागवत को बोलने से, हरि नाम जप करने से, कीर्तन करने से हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ये देखिए, और दूसरी बात ये भी है, अपने स्तर पर रह के सेवा करना चाहिए। भाई बहुत भाव से हम हरि नाम नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम जगह तो रहें, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जब में जगे रह जाए, है कि नहीं, या सचेत हो जाए कि मुझे कभी नींद आ रही है, या बोले नहीं। खैर अभी मैं हरि नाम पे सेमिनार नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात यह है कि हम जब जप करने बैठे हैं, कीर्तन करने बैठे हैं, तो उद्देश्य है कृष्ण की, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। आप खुद सोचो, सुंदर महादेव, आप बताइए, आपने भी मंदिर में आरतियां देखी होंगी, बताइए आपने कभी देखा मंगल आरती में पुजारी जो है किसी से बात करने लग जाए बीच में? अगर मान लीजिए किसी से बात करने लग जाए तो कैसा लगेगा? ऑकवर्ड फील होगा। व्हाट इज दिस? और हो सकता है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाए तो बात कर भी ले, लेकिन कैजुअल बात करना, आपको पता है कि मैंने आपको क्यों माइक पकड़ा है? आई डू समटाइम्स, ठीक है ना? ये हमारा देखिए कर्तव्य है कि हम समझें इस बात को कि हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत महत्व देने की हमें आवश्यकता है। ये जननिवास प्रभु से मैंने पूछा था कि नाम में रुचि कैसे हो, मैं थोड़ा डाइग्रेस करके वापस इसी पे आऊंगा। 3 पॉइंट उन्होंने बताए हैं। मैंने क्या अधिक अधिक नाम करने से नाम में रुचि हो जाती? कहते नहीं। उत्तर था नहीं। आश्चर्यचकित हो गया और सरप्राइज्ड, और कहीं और बात नहीं, मतलब मैंने सामने पूछा है तो उसमें कोई डाउट नहीं। 3 चीजें समझनी है आपको। एक, कि भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। दूसरा, ध्यान पूर्वक करना है। और तीसरा, कि उनसे कुछ भौतिक नहीं मांगना है, तब हमको नाम में रुचि प्राप्त होगी। यहां भी भगवान इस बात को इसे इंगित भी कर रहे हैं, अनन्य भजन। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कोई 16 माला नहीं करें प्रभु जी, आप तो बोले बस ठीक है एक ही माला करूंगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। रेपुटेशन का भी फायदा है, लेकिन आइडिया इज कि विद दिस एटीट्यूड वी शुड चैंट। वापस हम इसी पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं कीर्तन के द्वारा। वह मेरी ही पूजा करता है और मेरी ही शरण लेता है, अतः इस दृष्टि से वह अनन्य है। स्पष्ट है, वह मुझको ही परम लक्ष्य और प्रभु मानता है, यह भी स्पष्ट है। साधन भक्ति कर रहा है और साध्य क्या है? भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति। साधुरेवा में एवं का अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में वह साधु ही है, इसलिए हर किसी को इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। यह स्वयं भगवान की आज्ञा है और ऐसा नहीं करना एक अपराध है। और आप धीरे धीरे थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, अवलोकन देखने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे कि प्रायः भक्त जो हैं वे अनन्य हैं। वह भक्ति के अलावा और किसी चीज का आश्रय नहीं लेते। भक्ति में प्रगति करने के लिए कुछ हो सकता है, कुछ एस्ट्रोलॉजी इत्यादि का ले लेते हो, लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी अवलोकन करेंगे तो भक्त लोग यही सोचते हैं कि हम हरि नाम के अलावा, भक्तों के संग के अलावा हम कैसे और शुद्ध हो सकते हैं। अगर ये भावना उसकी है तो हमें सम्मान करना चाहिए, भले उससे कुछ गलती हो जाती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि आप इसको देख पा रहे हैं। आप थोड़ा दृढ़ कीजिएगा कि हर जिस डिवोटी को मैं जानता हूं उसमें ये अनन्यता है या नहीं है, विचार कीजिएगा। और अपने को तो करना ही है, दूसरे का तो हम ना भी कर सके, अपना को देखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लिए कैसे प्रेरणादायक है? हमसे अगर गलती हो भी जाती है, और अगर की बात नहीं, गलती हो भी जाती है, तो भी हमको भक्ति में ही आश्रय लेना चाहिए और भगवत कृपा से हमारे अंदर सारे सद्गुण आ जाएंगे। ठीक। भगवान फिर कारण बताते हैं कि ऐसे भक्त को साधु क्यों मानना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी एकांतिक रूप से मुझ में ही निष्ठा है और इस कारण से वह श्रेष्ठ निश्चय वाला है। ऐसा कहा गया है, श्रेष्ठ निश्चय वाला है। इसका अर्थ क्या है?
सारे लोग कांग्रेगेशन चैंटिंग नहीं करेंगे, व्यक्तिगत रूप से बताइए। यश प्रभु बताइए, क्या निश्चय है उस भक्त का जिसको श्रेष्ठ कह रहे हैं भगवान? बहुत स्लो जा रहा हूं मैं ताकि बात थोड़ा सा याद हो जाए। यस, श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो भगवान के अलावा किसी का भजन नहीं करता है। ये भी ठीक उत्तर है, लेकिन श्रेष्ठ निश्चय है क्या? वो श्रेष्ठ निश्चय क्यों है नहीं बोल रहा हूं, उसका श्रेष्ठ निश्चय है क्या? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। ओके, एक ठीक है, और लेकिन कुछ और था। सम्यक व्यवस्थितः का अर्थ बताइए। निश्चय, दृढ़ निश्चय मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, हिंदी बोल दे रहे हैं तो ठीक है, दृढ़ निश्चय, लेकिन क्या दृढ़ निश्चय? कि भगवान के अलावा किसी का आश्रित नहीं लेगा, मतलब और देवताओं का भजन नहीं करेगा। वो आप अनन्य भाग की बात कर रहे हैं, हम सम्यक व्यवस्थितः की बात अच्छा, कर रहे वो उसे पशु योनों में भी जन्म लेना पड़े तो भी वो भगवान की भक्ति Yes. नहीं छोड़ेगा। हैं। ठीक है, गुड, सबके नाम नोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्वीट्स वैसे मिल गया होगा, मैंने सुना आप लोगों को आइसक्रीम की व्यवस्था खिलाई गई थी, तो पहले से ही आपको वो पुरस्कार दे दिया गया। बहुत सुंदर एक कोट किया गया, बहुत सुंदर है। भगवती च हराव अनन्य चेता भ्रशमलिनोपि विराजते मनुष्य नहीं शश कलुष छवि कदाचित तिमिर पर हा भवताम उपैति चंद्र। कह रहे हैं कि जिसका जो अनन्य चित्त होकर के हरि का भजन कर रहा है, भ्रश मलिनो, वह अगर कुछ मलिन भी हो जाए तो भी वह, मतलब थोड़ा भ्रष्ट भी हो जाए तो भी वह मलिन नहीं का होता, ये अर्थ होना चाहिए। अगर वो भ्रष्ट भी हो जाए, अपने पद से थोड़ा व्रत गिर जाए, कुछ दुराचार हो जाए, तो भी वह मलिन नहीं होता। जिस प्रकार से शश कलुष, शश मतलब होता है शशि, शशि का अर्थ नहीं, शशि नहीं, शश का मतलब होता है यहाँ पे वो खरगोश, खरगोश का धब्बा है चंद्रमा पे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चंद्रमा को अंधकार खा लेता है। कितना सुंदर बात उदाहरण दे। और चंद्रमा अपनी रोशनी से कितने लोगों को शीतलता भी देता है। अगर आपको याद हो, हम लोग ने भक्ति, कौन सी भक्ति वृक्ष में, उसमें बताया गया है, साधु संघ के ऊपर है ना, चैप्टर नंबर 8 जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, या 9, तो उसने बोला है कि वह साधु जो ईमानदारी से भगवान का भजन कर रहा है, उसमें कुछ दोष भी उपस्थित हो, ऐसे साधु के संग से भी व्यक्ति सिंसियर भक्त बन सकता है। मेक सेंस? जिस व्यक्ति की भगवान हरि में अनन्य भक्ति है, तो यद्यपि उसमें भारी दोष भी क्यों न हो, फिर भी वह महान है। जैसे चंद्रमा में कलमश रहता है, फिर भी वह अंधकार के द्वारा ग्रसित नहीं होता है। बहुत सुंदर, कितना सुंदर है चंद्रमा वाला धारण, बहुत सुंदर है। चंद्रमा में धब्बा है भी, लेकिन फिर भी लोग प्राय सुंदरता की जो उपमा देते हैं वो चंद्रमा से देते हैं। कोई नहीं कहता कि तुम इतने सुंदर लग रहे हो जैसे धब्बे वाला चंद्रमा। बोलता है तुम्हारा मुख इतना सुंदर है जैसे धब्बे वाला चंद्रमा, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है। तुम्हारा चंद्रमुखी बोलते हैं लोग, है ना, चंद्रमुखी। तो ऐसा तो बोलेंगे धब्बे वाली चंद्रमुखी। धब्बे पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है कि नहीं। प्राय सुंदरता की उपमा के लिए चंद्रमा का उपयोग करते, लेकिन धब्बा तो है, तो बहुत सुंदर, और धब्बा जाता नहीं है, भक्त के जीवन में चला जाएगा। तो अगर उसका अनन्य भजन है, कृष्ण के चरण, कृष्ण चंद्र का आश्रय ले रहा है, तो वह कभी भी अंधकार से पराभव को प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमारे लिए क्यों प्रेरणादायक है? हमारे जीवन में चाहे कितने भी दोष हमें दिखते हो, सही होने का, शुद्ध होने का एक ही मात्र तरीका है कि हम भगवान की भक्ति करते रहें। ठीक है, प्रभुपाद इसको बोलते हैं कि कृष्ण को समर्पित जीवन चाहे बहुत सारे दोषों से युक्त भी क्यों ना हो, फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तात्पर्य अनुपम कृष्ण बहुत बढ़िया। अंधकार का अर्थ, अंधकार का अर्थ क्या कह सकते हैं? पढ़िए तात्पर्य, मैं कुछ स्पेकुलेशन नहीं कर सकता अंधकार से। तात्पर्य देखिए, एक अर्थ जो मुझे अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि जो दुराचार है वह उस भक्त को ग्रसित नहीं कर लेगा। इस जगत में जब कोई गलत कार्य करता है, हाँ, इस जगत में जब हम कुछ पाप कार्य करते हैं तो उसकी वासनाएं हमको और फंसाती चली जाती हैं। लेकिन आचार्यगण को समझाते हैं कि अगर काम क्रोध है भी तो वो एक दंत रहित विष, दंत रहित सर्प की तरह है। वो अगर कुछ कदाचित पाप हो भी जा रहा है तो धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगा। वो पूर्व के अभ्यास के कारण है।
एक मैं उदाहरण दे रहा था, कई बार दिया मैंने, कि एक बार भक्त के समय में रोटी बना रहा था, तो उसने कहा, मेरी आदत थी कि रोटी को दबाते हैं ऊपर से तवे के ऊपर हाथ रख के, और कुछ लोग नहीं दबाते हैं उसको। तो अब उस भक्त ने कहा, नहीं प्रभु जी इसको नहीं दबाना है। उन्होंने कहा ठीक। और उसके बाद जैसे रोटी डाली, फिर मैंने हाथ डाला उसके ऊपर। अरे प्रभु जी नहीं मना किया था। ठीक, जूनियर डिवोटी डांट तो सकते नहीं हमको। ठीक है नहीं करेंगे। फिर रोटी डाली, फिर हाथ चला गया। तो ये बुरी आदत होती है, वो बहुत देर में जाती है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा था। आप देखिएगा बहुत सारी आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो हम चाहते भी हैं छोड़ना, लेकिन वो जाती नहीं। जैसे एक भक्त की दोपहर में सोने की बहुत आदत है, तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि भाई ये आदत मेरी जा क्यों नहीं रही है। तो कहते हैं, बचपन से मैं तुमको दोपहर में सुलाती आई हूँ। अब इस कारण से वो भारी पड़ रहा है। दोपहर में ना सोना बहुत कठिन है, और जो लोग दोपहर में भक्त नहीं सोते हैं, उनके लिए दोपहर में सोना बड़ा कठिन है। जस्ट लाइक दैट। समझ में रहे मेरी बात? कुछ लोग की आदत बहुत खतरनाक चीज होती है। इसलिए अच्छी आदत बनानी चाहिए। अगर अच्छे से बैठ के जब करने का प्रयास करेंगे, तो आपकी आदत ऐसी बन जाएगी कि आप अच्छे से ही जब करेंगे। जैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं मन में कर लूं, और वो उपांशु जब कर लूं, लेकिन कुछ नहीं, बोल के ही अच्छा लगता है। कुछ अच्छा ही नहीं लगता, बिना बोले अच्छा ही नहीं लगता। तो अच्छी आदत बना लेंगे अभी, तो आगे वो अच्छी आदत छोड़ना कठिन होगा और अच्छी बात रहेगी। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीव के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। समझ रहे हैं? दो प्रकार के कर्म, एक हमारे शरीर के लिए कर्म, और दूसरा मेरे स्वरूप की उपलब्धि के लिए कर्म, भक्ति के कर्म। ये बात बोल रहे, बस यही अर्थ है। यस। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। ऐसा कोई मतलब नहीं कि एक अच्छा भक्त ये प्रयास करता है कि उससे कोई पाप ना हो, क्योंकि वो जानता है कि भोग में प्रवृत्त होने से उसकी भक्ति में अड़चन आती है। इंद्रियों को भगवान से विमुख करने से उसकी भक्ति की सिद्धि प्राप्ति होने में समय लगेगा, तो इसलिए वह नहीं प्रवृत्त होता। यस। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। जैसे एक उदाहरण मेरे को याद आ रहा है। जैसे आप देखते हो अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण के ससुर को मरवाया था। क्या नाम था उनका? सत्यराजित। फिर भी भगवान उन पर दोष नहीं दिए। और कोई उदाहरण आपको याद आ रहा है? हाँ, सुग्रीव। हाँ, सुग्रीव भी थोड़ा भोगों में प्रवृत्त हो गए थे और सेवा को भूल गए थे। इंद्र तो खैर काफी बार गलती कर चुके हैं। ठीक। और कोई याद आ रहा है क्या? हम अपने आप को तो रख ही सकते हैं अपने को तो याद कर ही सकते हैं। पढ़िए। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। इसलिए कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अगर हम ऐसे जाल में फंसे तो, अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन ठीक है। ठीक।
fill in the blanks. और ध्यान दीजिएगा कि ये होना ही है, होना ही है, होना ही है। अगर आप अच्छे से जप कर रहे हैं तो काम इत्यादि आपको हृदय में दिखने ही चाहिए, दिखने ही चाहिए, दिखने ही चाहिए। दिखेगा ही, हृदय की सफाई हो रही है। उस दिन ऑल्टर सफाई कर रहे थे ना, आप नहीं थे ना, आप थे तो आप थे खड़े जब ऑल्टर की सफाई हो रही थी, यहाँ पे भी और उधर मेरे मंदिर में भी। अभी अभी मैं कहूं कि टेबल साफ है तो आप कहेंगे साफ है, जरा सा मुझे अभी यहाँ से दिखाई पड़ा। अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, अब मैं ध्यान दे रहा हूँ, देखना मट्टी भी है, और अब सफाई करना चालू करेंगे तो खूब मट्टी बाहर निकलेगी। जितना अच्छे से सफाई करोगे उतनी और मट्टी बाहर निकलेगी। लेकिन आपका अपराध नहीं है, पॉइंट ये है कि जो बुरी इच्छाएं बाहर निकल रही हैं उन पर हमें कार्य नहीं करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो दिखनी ही चाहिए, नहीं दिख रही है तो कुछ सोचना चाहिए क्या चक्कर, दिख क्यों नहीं रही। हमारे अंदर कोई भी सम्मान की इच्छा है या और कुछ भी इच्छा, वो अनर्थ हमको दिखने चाहिए, तभी तो बाहर कर पाएंगे आप उसको। ठीक है, क्या हो गया? बहुत लंबा तात्पर्य है। अच्छा, पानी मांग रहे, ठीक है। लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग तुरंत का मतलब थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन वो तुरंत ही कहा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कल ही रुक जाएगा, लेकिन उत्साह निश्चय धैर्य के संग भक्ति करते रहिए, भक्ति देवी की कृपा से रुक ही जाएगा। बहुत सारे अनर्थ हम लोग पार कर गए हैं, आगे भी इसी से ही पार करेंगे। यस, इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें कि जितनी विरक्ति, अब मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, जितनी विरक्ति भक्ति के लिए आवश्यक है उतनी विरक्ति भक्ति देवी स्वयं उत्पन्न कर लेती हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ये भक्ति रसामृत सिंधु से है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत आसक्त है तो उसके लिए कर्म योग है, अगर व्यक्ति बहुत विरक्त है तो उसके लिए ज्ञान योग है। लेकिन जो व्यक्ति न बहुत अधिक आसक्त है और न बहुत अधिक विरक्त है उसके लिए भक्ति योग है। अब क्या हो रहा है, देखिए, जब कोई व्यक्ति बहुत त्यागी होता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जो बहुत आसक्त है तो उसका हृदय तो फिर भोगों में डूबा हुआ है। तो भक्ति में क्या होता है, भक्ति में व्यक्ति जब भक्ति के सुख का अनुभव करता है तो इस जगत से विरक्त तो हो जाता है, लेकिन उसका हृदय कठोर नहीं होता, उसका हृदय कोमल हो जाता है। ये समझ में आया आपको? मैं फिर से रिपीट करूंगा, ज्ञान योग में बहुत तपस्या करने से व्यक्ति विरक्त तो हो जाता है, लेकिन उसका हृदय कठोर हो जाता है। मेक सेंस? लेकिन भक्ति करता है तो भक्ति देवी के सुख से भक्ति का अनुभूत, मतलब भगवान के दिव्य गुणों का अनुभव होता है, तो अपने आप ही भोगों से वो निवृत्त हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, शिला बिल्व मंगल ठाकुर का। आप जानते हो, उनकी शायद बहुत बड़े भक्त हुए, वृंदावन में 700 साल रहे, और 700 साल रह के उन्होंने भजन किया था। और वह भी जानते हैं आप, एक वेश्या के प्रति आसक्त थे, और उससे रात में मिलने के लिए गए, बड़ी गलत परिस्थिति में भी, गलत परिस्थिति मतलब बारिश हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि, उस वैश्या ने कहा कि तुम जितने प्रेम मुझसे करते हो या शरीर से करते हो, अगर तुम कृष्ण में करो तो कितना अच्छा होगा। तो तुरंत उनको जैसे करंट लगा, उसको तुरंत सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आए। लेकिन जब वृंदावन आ रहे थे, फिर एक ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मण उसके प्रति आकृष्ट हो गए। अब देख सकते हैं, और वो पहले की आदत जो थी उसके कारण से वो गिर पड़े। ऐसे तो संकल्प था कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। और फिर जब वह ब्राह्मणी सच धज के आई उनके पास, तो एकदम से फिर उनको कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। तो उन्होंने कहा कि अपने जो जूड़े की पिन है वो मुझे दे दो, और दोनों पिन से अपनी आंखें उन्होंने फोड़ ली। नॉट टू बी ट्राइड एट होम, आपको नहीं करना है, लेकिन ये एक है बात। तो मतलब ये हो सकता है कि कभी कभी किसी भक्त का अच्छे से भक्ति कर रहा अकस्मात पतन हो जाए। पहले का कोई कर्म भी रह सकता है, या कोई अपराध हो सकता है जिसकी वजह से गिर जाए, लेकिन उसका निश्चय जो है भक्ति से डिगना नहीं चाहिए। ठीक है? अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए।
भले ही देववशात, देववश मतलब पहले की कुछ प्रारब्धवश। हाँ, भले ही देववशात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभात्मक है। प्रभावात्मक है, प्रभावशाली। प्रभावात्मक यस, प्रभावात्मक देववशात मतलब देवताओं के द्वारा नहीं, देववशात मतलब कुछ प्रारब्ध से रहा हो, पहले कुछ अपराध बन गया हो, उसकी वजह से। देखिए, अपराध की वजह से भी पाप की इच्छा आ जाती है, ध्यान देना होगा। किसी वैष्णव के प्रति हम अपराध कर देते हैं तो उससे भी हृदय में दूषण आ जाता है। तो ये प्रमुख कारण होता है। यस, ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, एक और उदाहरण, ब्रह्मा जी, बहुत खतरनाक उदाहरण। ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए अपनी बेटी के प्रति आसक्त हो गए थे, उसका नाम था वाक। तो मरीचि के 6 पुत्रों ने उनका उपहास किया था, और उस उपहास के कारण उनका पतन हुआ। फिर वह कालनेमी के बेटे बने, फिर वो भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए, फिर वह देवकी के बेटे बने, माता देवकी के। फिर कालनेमी बना था कंस, और कंस ने अपने ही बेटों को मारा। उसके बाद बड़ी बहुत फजीयत हुआ अगर कहा जाता। तो महाप्रभु इस बात को बताते हैं बलि महाराज को, कभी भी किसी भक्त का कुछ गलती हो भी जाए तो हमें उस पर टीका नहीं करना चाहिए। ये भक्त बहुत अच्छा बोले कि किसी भक्त का मजाक बना रहे हो सकता हो कि 2 हफ्ते बाद तुम भी उसी स्थिति में हो। बहुत अच्छी बात मुझे बोली, और हो भी जाता है। यस, मुझे ये तो बड़ी विनोद की बात है। एक भक्त आए, बहुत सीनियर डिवोटी, हम अच्छा एचओडी मीटिंग हुई, सबको डांट लगाए, कल सबको मंगल आरती आना है। और उस दिन प्रभु जी का अलार्म नहीं बजा, वो खुद ही नहीं आ पाए। और फिर उस दिन उनको भागवतम क्लास भी देनी थी, वो खुद ही स्वीकार करे, देखो मैं सबको बोला था मंगल आरती आने के लिए, और मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं स्वयं ही नहीं आ पाया। सब जानते हैं मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो जाता है। मजाक नहीं बनाना चाहिए किसी का, ठीक है। उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। तो अब ये सब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम लोग भक्तों से, हमारे जीवन में, साधु समाज में, भक्तों के समाज में इस श्लोक को हम एक्शन में बहुत बार देखेंगे कि भक्त लोग गलती कर ही रहे हैं, और बड़ी गंभीर गलती कर रहे हैं। लेकिन एक चीज देखनी है आपको कि क्या वो ईमानदारी से भजन करना चाहता है कि नहीं। अगर वो नहीं करना चाहता है तो थोड़ा सा पर हमको दूर रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्मान करना चाहिए लेकिन संग नहीं करना चाहिए। मेक सेंस? यस। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। नरसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भगवती च हराव अनन्य चेता वृषमलिनोपि विराजते मनुष्यः नहि शश कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्रा। तो हम चर्चा कर चुके हैं। कहने का अर्थ है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। यस, तो ये लाइसेंस नहीं है। इसको यमराज जी कहते हैं स्याद पातकी, स्याद पातकम। कदाचित पातक यानी पाप उपस्थित हो जाए तो गोविंद नल कीर्तनाथ, भगवान गोविंद का कीर्तन करने से ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। कदाचित, प्लानिंग करके नहीं। प्लानिंग करेंगे तो फिर उस अपराध को मार्जन करने में बहुत टाइम लगेगा। यस। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्त तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध भक्ति तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। यस, और युद्ध में हमेशा हम जीतते नहीं है और हमेशा हारते भी नहीं है। यस। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। मतलब जब तक पूर्ण तरह से भक्ति करते करते उसकी विरक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, स्वाभाविक है कि वह भोग में गिर सकता है। यस।
किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। बलवान जैसे आदमी कैसे होता है? खा पी करके ऐसे ही भक्ति करते 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 अपने आप ही उसकी शरीर में शक्ति आती, पुष्टि आती। शरीर का मतलब शरीर में पुष्टि आती है, मतलब उसको आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्त होती है, उसको भक्ति का सुख मिलने लग जाता है, तो स्वाभाविक रूप से भोग को त्याग देगा। यह एक चीज जरूर देखिए कि भक्ति करने के बाद अगर भक्त भोग में प्रवृत्त भी होता है तो एकदम समझ लेता है कि इसमें कोई सुख नहीं है, वो दिखने लगता है कि बोरिंग है एकदम। पहले कोई पिक्चर देखेगा तो सोच हाँ ये हीरोइन इससे प्रेम कर रही है, अगर और दोबारा कोई कह रही है मुझे पता है कि सब ड्रामा कर रहे हैं, क्या देखना इसमें, एकदम स्वाभाविक रूप से। मुझे माइक पे ही बोलेंगे तो सुनाई पड़ेगा। कभी कभी ऐसे भी लगता है कि कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है कि इतना विचार करना है के बाद छोड़ना है, ऐसे भी नहीं रहता है, बस इंटरेस्ट नहीं है। वो देखिए भक्ति की प्रभावशाली, अगर अच्छे से भक्ति की जाए तो इसी प्रकार से प्रभाव आता है, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है। दिक्कत ये कि हम सतर्क नहीं रहते और कुछ ना कुछ अपराध करते, उसकी वजह से भोग की वासना बनी रहती। जैसे हम जब कर रहे हैं, अब सो रहे हैं, लगता है चल दे तो उसको, ऐसे क्या दिक्कत है, लेकिन एक अपराध है। जब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपराध है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी अपराध अनर्थ भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी कठिनाई आती है, उसकी वजह से भी पतन हो सकता है। यस। मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। अब प्रभुपाद कितने उदार हैं, ये नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं मानना चाहिए उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। अब हम इसको क्या लेंगे, अगर हम क्या कहते हैं सिंसियर नहीं है तो हम कहेंगे हाँ ठीक है उच्च कोटि का नहीं तो मैं निम्न कोटि का भक्त तो हूं ना। लेकिन हम हर व्यक्ति प्रगति करना चाहता है, कब तक हम निम्न कोटि के ही भक्त बने रहेंगे? कम से कम मध्यम अधिकारी तो बन जाएं, कनिष्ठ में ही नहीं टिके रहे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमने श्लोक सीखा, मैं रिवाइज कराऊंगा। श्लोक को वापस एक बार संस्कृत देखिए इसकी। अपि चेत सुदुराचारो, मेरा भक्त अनन्य हो। अपि चेत सुदुराचारो भजते इमाम अनन्य भाग, अगर मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, भक्ति का ही आश्रय लेता है मेरी भक्ति को प्राप्त करने के लिए, और वह सुदुराचारी भी क्यों ना हो, परस्त्री गमन कर दे गलती से, या द्रोह कर ले किसी से, या हिंसा कर दे, तो भी उसको साधु रेव समंतव्य, तो भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह सम्यक व्यवस्थित हो हिस्सा, क्योंकि उसका निश्चय अच्छा है कि मैं चाहे नरक भी क्यों ना चला जाऊं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं त्यागूंगा। कोई प्रश्न अगर है तो हम ले सकते हैं। यस प्रभु, यू हैव क्वेश्चन? यस प्रभु। तो जी अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आए हमारे सामने, कभी हम ऐसे भक्त से हमारी मुलाकात हो जाए जो कि वास्तव में परदारा का कुछ गलत कार्य वो शोषण करके आया है, तो क्या फिर भी हम उसको अलाउ करेंगे अपने संग में रहने का? उसको वहां बहुत साधु अच्छा मान प्रश्न है पाएंगे? प्रभु जी का। देखिए देखिए जब हम लोग प्रैक्टिकल लेवल की बात करें, साधु समाज में वो किस स्तर पे है, किस स्तर पे उसको इंक्लूड किया जाएगा, हमको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई परस्त्री गमन करके आया है, तो अब उसको ब्रह्मचारी आश्रम में रखना यह तो उचित नहीं है, क्योंकि समाज की मर्यादा का उल्लंघन होगा। लेकिन भक्त समाज से बाहर नहीं किया जा सकता। अरे भाई हमारे मंदिर में जो बाहर के लोग आ रहे हैं, वो सब क्या क्या कहते हैं दूध के धुले हुए हैं। जब उनको मंदिर में आने दिया जा रहा है तो अन्य को हाँ, लेकिन अगर वह ईमानदारी से अपने को ठीक नहीं करना चाहता है और अन्य भक्तों को दूषित करना चाहता है, ये कर रहा है, करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर हमको उसको सम्मान पूर्वक संघ से दूर करना चाहिए। सम्मान पूर्वक मतलब भाई जैसे उसमें, जैसे अभी सिंपल सी बात है, किसी भक्त को कोरोना हो जाए तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उससे क्या कहेंगे, उसको घृणा करें, लेकिन अब ये भी नहीं कि उसका आलिंगन करें। ये बात है कि मेरे गुरु महाराज ने इस प्रकार का उत्तर दिया था कि इफ अ पर्सन, इस समय उसकी चेतना, मान लीजिए कोई बहुत अपराध से युक्त हो गया है, बहुत क्या कहेंगे उसको, भक्तों के प्रति अपराध कर रहा है, नेगेटिव भावना से युक्त हो गया, तो कुछ समय के लिए बेहतर है कि वैष्णव समाज से वो थोड़ा दूर रहे, नहीं तो वो और अपराध करेगा और कृष्ण स्वयं ही उसको दूर लेके चले जाएंगे ताकि वो और अपराध ना करे।
तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। कोई व्यक्ति से गलती हो गई और वो ठीक होना चाहता है तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, काला कृष्णदास, तो वह तो स्त्रियों से प्रभावित हो गए थे, तो महाप्रभु तब तो कुछ नहीं बोले। जब पूरी लेके आए तो कहते हैं भाई इससे कोई मतलब नहीं है, तो वो रोने लगा। फिर अब देखिए भक्त क्या कहते हैं, भक्त भी अद्भुत चतुर है, बहुत चतुर है। भक्त कहते हैं हमें ऐसा करते हैं, काला कृष्णदास को भगवान महाप्रभु के बारे में बताने के लिए कि महाप्रभु वापस पुरी आ गए हैं, तो हम वहां भेज देते हैं बंगाल। और महाप्रभु से कहते हैं हमें कोई व्यक्ति चाहिए, नाम नहीं बोलते, देखो नाम नहीं बोलेंगे, हमें कोई व्यक्ति चाहिए जो आपके यहाँ के आगमन की सूचना बंगाल में दे दे। महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, तो कहते हैं तुम्हारी जो इच्छा वो करो। देखो कैसे बातें हो रही है, आप समझ पा रहे हैं। भक्तों ने ये नहीं बोला कि हम इसको काला कृष्णदास को भेज रहे हैं, अरे हमें कोई चाहिए जो बंगाल भेज दे। और किसको बोल रहे, जो सर्वज्ञ है, महाप्रभु भी जानते हैं, वो भी कहते हैं हाँ तुम्हारी जो इच्छा वो करो। तो बड़ा अद्भुत है कि ऐसा लग रहा है बाह्य रूप से वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन भक्त लोग जो है उनको सेवा में लगाए रखना चाहते हैं। तो भक्तों की यही भावना की वो नित्यानंद प्रभु के सेवक थे मतलब उनके द्वारा दिए गए थे, इसलिए महाप्रभु को बचाए थे। तो वहां हम देखते हैं कि उनसे गलती हो भी गई, बल्कि महाप्रभु के साथ में थे फिर भी गलती हो गई, तो भी उन भक्तों ने उनको सेवा में लगाए रखा, लेकिन उनका भक्तों के प्रति कोई द्रोह नहीं था। तो अगर भक्तों से कोई द्रोह कर रहा है, भक्तों की निंदा कर रहा है, तो बेहतर है कि उसे कुछ समय के लिए समाज से थोड़ा दूर रखा जाए, अगर वो समझना नहीं चाहता। ये बहुत ग्रॉस लेवल पे भक्त लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर स्त्री संघ की बात की जाए, अगर उसने गलती की है और बहुत लोगों ने करी है और वो अभी भी इस्कॉन में है, और उनको भक्तों की सेवा करने का मौका, संग करने का मौका दिया गया और वो इम्प्रूव भी हुए। मेक सेंस? तो सारा गेम सिंसियरिटी का है। सिंसियरिटी समझते हैं ना, मतलब सिंसियर, हाँ, अगर ठीक से भक्ति करना चाहते हैं। हाँ, यस। और कुछ? जी आपने कहा कि अपराध से भौतिक इच्छाएं आती हैं, लेकिन कैसे समझेंगे कि अगर भौतिक इच्छा आ रही है तो वो उसका डोरमेंट डिजायर पहले था या फिर वो ऊपर से आवृत है? मैं समझ गया आपका कहने का मतलब ये है कि हम कैसे समझें कि जो भौतिक इच्छाएं आ रही हैं वो अपराध की वजह से आ रही हैं या कि पहले की वजह से आ रही हैं। ये समझना चाहिए कि आ रही हैं ठीक है कि नहीं, और मुझे कुछ करना है उसके लिए, मुझे भगवान की भक्ति बड़ी तीव्रता से करनी है। ये जरूर विचार करना चाहिए कि इतना समय हो गया, मुझे नाम में रुचि क्यों नहीं हो रही है, कुछ मिस्टेक कर रहा हूं मैं। तो फिर ठीक करना चाहिए, वैष्णव की कृपा याचना करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अच्छे से जप करना चाहिए। ये बहुत अच्छा। उस दिन आपने जब वहां पे थे साउथ इंडिया में, हैदराबाद में, तो उस दिन महाराज प्रवचन कर रहे थे, जब आपने लिंक भेजा था, तो महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, भानु महाराज, कि अगर मुझे नाम में रुचि नहीं हो रही है तो मुझे सोचना चाहिए मैं कौन सा अपराध कर रहा हूं। सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि भगवान अपनी कृपा को रोक के रखे हुए हैं। विचार कीजिए कि कौन 10 अपराधों में से कौन सा अपराध कर रहा हूं। 11वां अपराध नहीं है कोई है कि नहीं। तो बड़ा आसान है। विग्रह की सेवा में 32 कहते हैं, 32 अपराध, 64 अपराध, 32 अपराध होते हैं। नाम अपराध में केवल 10 है, तो उनसे बचे। निरपराध है नाम ले ले पाए प्रेम है। तो विचार करना चाहिए कहीं मैं तत्व का तो मिस्टेक तो नहीं, कहीं मैं गुरु अवज्ञा तो नहीं कर रहा इत्यादि। तो धीरे धीरे सील करने का प्रयास, अपना विवेक जब तक नहीं हम जागृत करेंगे, करना ही पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे है ना। जैसे मान लीजिए हमारे प्रभु जी कुछ कुकिंग करते हैं, कुछ गलत हो जाए तो आप सोचेंगे ना, अरे कहीं तो मिस्टेक कर दिया होगा। आप ही को सोचना पड़ेगा ना, खाने वाला तो सोचेगा नहीं। खाने वाला तो केवल गाली दे सकते हैं या प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जो कुक सोचेगा अरे कहाँ गलती होगी, हम कुछ सही बना रहे थे, कुछ तो मिस्टेक हो गया, कुछ नहीं, ऐसा सोचते हैं ना। वो टेस्ट क्यों नहीं आया? मेक सेंस? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक भक्त ने आइसक्रीम, सिंपल सी बात, आइसक्रीम बनाई, लेकिन उस आइसक्रीम में आइसक्रीम्स बन गए, मतलब बर्फ के पार्टिकल बन गए, जो कि सामान्यतः नहीं बनते हैं। तो दूसरे भक्त ने बोला आपने आटा इसमें कम मिलाया होगा। तो फिर सोच लगी हाँ रिजल्ट तो वैसा नहीं आया है, तो फिर उन्होंने उसको थोड़ा सा आटा मिलाकर बनाया, फिर से ठीक हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर सही तरह से किया जाए तो भक्ति प्रभावशाली है, नहीं वो प्रभाव, वो टेस्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, उसका मतलब मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ। भाई हम किसी का भी अपराध नहीं कर रहे, सो जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मजा मस्ती कर रहे हैं, तो भी वो कुछ अपने सुख नहीं मिलेगा। मेक सेंस? छोटी छोटी बातें, जैसे रात में बहुत भरपेट खा लिया तो फिर सुबह ठीक से जप नहीं होगा।
तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है, मैं रेसिपी में कुछ मिस्टेक कर रहा हूं। Does it answer your question somewhat? We have to ask ourselves, और ये बहुत सारे मतलब ये विचार करने पड़ेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, और इससे घबराने की जरूरत नहीं। भक्ति करते करते हम सेंसिटिव भी हो जाते हैं, चेतना क्लियर होती तो मालूम भी चलता है हाँ यहाँ ये हम गलती कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।